राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये बोलते दलित खतरे में, मुसलमान खतरे में, संविधान खतरे में, ये कुछ भी खतरे में नहीं है। खतरे में 60 साल से जो बेवकूफ़ बनाया जनता के, उन नेता के दुकान खतरे में। मैडम कौन बेरोजगार है? कौन बेरोजगार है? राहुल गांधी दिन को पेंशन बनाते, रात को कुली के काम करते, वो भी बेरोजगार नहीं है। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, क्या राहुल गांधी पहले अपने पिताजी के न्याय दिला दे, राजीव गांधी के हत्यारे को सजा दिला के दिखा दे, उसके साथ आप हाथ मिलाकर राजनीति कर रहे हो, उसके माफ करके राजनीति कर रहे हो। किसको न्याय दिलाओगे? किसको न्याय दिलाओगे? कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद माहौल बदलने वाला। तो हम भी कह रहे हैं न्याय दिलाओ। जो सिखों पर 1984 में दंगे में जो उनको निहत्थे पे गोली चलवाए थे, उन सब माता बहनों के अपने जो बाल बच्चे खोए उनको सबको न्याय दिलाओ। हम उनके साथ खड़े हैं। मणिपुर से शुरू कर रहे हैं यात्रा। भाई इनसे शुरू करो, सिखों पंजाब से शुरू करो, जिसके ऊपर गोली चलवाए थे इंदिरा गांधी के समय में 1984 में, उनको दिलाओ न्याय। हम भी चाहे उनको न्याय मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। कन्हैया को न्याय मिलना चाहिए। कन्हैया लाल जी का हत्यारा, कन्हैया लाल के जो हत्या हुआ थे, उनके न्याय दिला दो जाकर के। उस पर भी बात करो। आपने क्या बोले? मोहब्बत के नफरत के बजा रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने हैं। सोनिया गांधी के बेटा और राहुल गांधी बोलने आए थे। वही कर्नाटक में चुनाव हुआ था, ये नमूने के 3 थे आपने। वही कर्नाटक के अंदर में आतंकवादी पाए रख के 47 ग्रेनेड बम के साथ पकड़ा जाता है, लेकिन आप उसको, वहाँ के जो गृह मंत्री है कर्नाटक के, उसको आतंकवादी मानने से इनकार कर देते। रीजन है, बताना चाहिए। राहुल गांधी के वजन बताना चाहिए। अब ये दिलाओ, ये चीज़ को क्यों नहीं दिला रही हो? कह रही है अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे, माहौल बदलेगा। प्रधानमंत्री ने देश बर्बाद कर। आपने देखे थे यूपी के अंदर में एक शिक्षक ने एक मुस्लिम बच्चे को दूसरे बच्चे से पिटवा दिए थे। उस पर दोनों भाई बहन 1 सेकंड में ट्वीट कर दिया, जब नहीं ये देखो लोकतंत्र ये है। वही यूपी में वही जगह पे एक हिंदू बहन के साथ बलात्कार होता है। भाई बचाने जाता है अपना बहन को, तो सब मिलकर उसको मार के मौन लिंचिंग कर देते हैं। उसके लिए एक बार राहुल गांधी ने बोला, ट्वीट किए, ने प्रियंका गांधी बोले जो हम लड़कियों ऐसा करती है राहुल गांधी पे को न्याय के लिए यात्रा कर। मैडम राहुल गांधी को राजनीति के पैजामा पहना देंगे, नारा बनना कोई नहीं सिखाया अभी तक। सिर्फ पैजामा ही पहन के घूम रहे हो, समझ गए? हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा है जो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो बस सपने ही रह जाएंगे। जो आज सीट के भीख मांग रहे, जो मान लो यूपी में 80 सीट है, वहीं से राजनीति के तय होता है। प्रधानमंत्री बनने की, पीएम की सपना वहीं से पूरा होता है, यूपी से पूरा होता है। वहाँ कुछ भी नहीं। इनकी क्या है? इनका अखिलेश यादव बोला मैं इतना सीट दूंगा, बिहार में सीट देने के तैयार नहीं है। केजरीवाल पंजाब दिल्ली मिलाकर 20 सीट है, वो देने के तैयार नहीं है। ये चुनाव कहाँ पर लड़ेंगे? किससे लड़ेंगे? प्रधानमंत्री बना रहे हैं, युवा हैं आप। मोदी जी, दूसरा तो कोई है नहीं उनके टक्कर। जी क्यों आ रहे हैं? मोदी जी काम कर रहे हैं विकास का। आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भारत में तेज़ी से रोड बना, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाईवे भारत में बना। हर चीज़ में देख लीजिए सबसे ज़्यादा भारत। BRO जो चाइना के डर से कुछ चाइना बोलता था, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री जी तो खैर रिमोट से चलते थे, वो तो प्रधानमंत्री खैर हम उनको मानते ही नहीं हैं, तो रिमोट से चलते थे। और रोड पे जो BRO जो काम करती थी, चाइना कुछ बोल देता था, ये रोड छोड़कर पीछे हट जाते थे 40 किलोमीटर। आज मोदी छाती चौला करके सबसे ज़्यादा देख लीजिए बॉर्डर इलाका में आज काम हो रहा है। सेना का सबसे ज़्यादा, इतिहास में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है बॉर्डर पे। विपक्ष कहता है कि ना युवाओं का ध्यान है, ना सेना का ध्यान है, युवा बर्बाद कर दिए हैं मोदी सरकार। राहुल गांधी जी देख लीजिए, अब सारा वर्ल्ड सनातनमय हो गया है। हिंदुस्तान की बात हम नहीं कर रहे। अमेरिका में देख लीजिए 22 जनवरी को सबसे बड़ा रैली होने वाला है। आप लोग यूट्यूब चाहे न्यूज़ पे भी देख रहे होंगे। तो राहुल गांधी देख लीजिए 14 तारीख से भारत न्याय यात्रा। भाई कौन सा न्याय यात्रा? सनातन विरोधी हैं वो, तो राम मंदिर के उद्घाटन में जाएगी नहीं पूरी कांग्रेस। तो ये चलते दूसरा षड्यंत्र रचे हुए हैं कि हमको जाने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन देश की जनता उनके बारे में सारा चीज़ समझ रही है। जी जी। क्या लग रहा है राहुल गांधी की न्याय यात्रा से न्याय नहीं मिल रहा है क्या भारत? कोई फर्क नहीं। न्याय तो पहले ही सारे लोग को मोदी जी दिए हुए हैं, और क्या न्याय चाहिए? वो तो अपना फायदा के लिए यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहती है युवा जो है वो राहुल गांधी के ही साथ है, मोदी तो EVM में घोटाला करके जीत। मोदी जी तो सबसे ज़्यादा रोजगार दिए। आज वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रोड बना है, तो उसमें कौन खट रहा है? युवा ही तो। इंजीनियर, आपको जितना ट्रक चलाने वाले, ट्रक बनाने वाले, जितना मजदूर, सारे लोग उसमें खट रहे हैं। तो कैसे बेरोजगारी बढ़ रहा है भाई? वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाईवे भारत में बन रहा है, तो बेरोजगारी तो यहाँ तो रोजगार मिला होगा ना। ये तो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं राहुल गांधी जी। जी जी बिल्कुल। राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये बोलते दलित खतरे में, मुसलमान खतरे में, संविधान खतरे में, ये कुछ भी खतरे में नहीं है। खतरे में 60 साल से जो बेवकूफ़ बनाया जनता के, उन नेता के दुकान खतरे में। मैडम कौन बेरोजगार है? कौन बेरोजगार है? राहुल गांधी दिन को पेंशन बनाते, रात को कुली के काम करते, वो भी बेरोजगार नहीं है। राहुल गांधी
नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर अब वो राम मंदिर पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी ये कह रही है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना लगभग तय है, तो उस पर आखिरकार जनता क्या सोचती है और किस तरीके के समीकरण जो हैं वो लोकसभा में रहने वाले हैं, इसी को लेकर जनता से राय लेंगे। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम सुभाष पूनिया है, मैं राजस्थान से हूँ और किसान हूँ। सर, ये बताइए, आप तो किसान हैं, देश में 80% किसानों की आबादी है, तो इस बार किसान क्या सोच रहा है? किसका लहराने वाला झंडा कौन आ रहा है इस बार 2024? मोदी जी आने वाले हैं, 415 प्लस सीटों के साथ आ रहे हैं। सर, विपक्ष कहता है कि इस बार किसान और जो युवा हैं वो मोदी सरकार से नाराज। विपक्ष है कहाँ? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मुझे तो तकलीफ भी है इस बात की। मैं ये कह रहा हूँ, एक शुद्ध लोकतंत्र की पहचान होती है 45-55 का रेशियो होना चाहिए। सरकार के पास 45-55 सीटें हों और विपक्ष 45 हों। लेकिन देश का बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश के नागरिकों का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ विपक्ष है ही नहीं। और मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि मोदी जी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मुझे चिंता इस बात की है कि विपक्ष नहीं रहेगा तो आने वाली सरकारें कहीं तानाशाह का रूप ना ले लें। विपक्ष का लोकतंत्र में होना बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष है नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। विपक्ष यही तो कहता है कि आज देश में किसानों की हालत मोदी सरकार ने खराब कर रखी है, किसानों के लिए काम नहीं। मैं आपको किसान नजर नहीं आ रहा? आप मेरी आईडी चेक करिए, मैं आपको 100 नंबर देता हूँ मेरे गाँव के। आप पूछे मैं किसान हूँ, मैं किसान नहीं हूँ? तो आदत सुधर रही है। अब किन की नहीं सुधर रही है? कौन लोग बेरोजगार हैं? जिनकी अपनी राजनीतिक दुकानें बंद हो रही हैं वो लोग बेरोजगार हैं। जिनको कमा के नहीं खाना, सिर्फ मोदी को कुछ बोलना अनाप शनाप, वो बेकार हैं। सबकी हालत अच्छी सुधर रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी ने सम्मान निधि के नाम पे 500 रुपया दिया, लेकिन जिस निधि का नाम क्या रखा? किसान सम्मान निधि। किसान, मजदूर, गरीब वर्ग सम्मान का भूखा है, उसको पैसा तो अपना कमा के खाता है वो, इसलिए मोदी जी को आएंगे। राहुल गांधी के बारे में किसान क्या सोचते हैं, क्योंकि वो तो किसानों के साथ खेतों में भी घूम रहे हैं, धान भी लगा रहे हैं? देखो, मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी जी को पहले तो विपक्ष में हो तो उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो किसान किसी के साथ जाके एक दिन के लिए आप 2 घंटे के लिए खड़े हो जाएंगे, उससे किसान नहीं हो जाएंगे। किसी ऑटोमोबाइल की दुकान पे जाके आप नट खींचने लग जाएंगे, आप उनके साथ खड़े नहीं हो जाएंगे। किसी कुल्ली की ट्रॉली सिर पे रख के चल देंगे, आप कुल्ली नज़र नहीं आएंगे। नहीं, नाटक करने के लिए भी ट्रेनिंग जरूरी है। बगैर ट्रेनिंग आप कुछ नहीं कर सकते। वो किसी भी ठीक से ट्रेंड व्यक्ति नहीं है। राजनीति में तो बिल्कुल भी फिट नहीं है, बिल्कुल भी फिट नहीं है, क्योंकि राजनीति का उनको ABCD भी पता है। हाँ, ये उनकी ये पहचान हो सकती है कि एक खानदानी परिवार के आने के चलते वो अपने आप को नेता साबित कर सकते हैं, लेकिन उनको राजनीति का ABCD भी नहीं आता। नहीं, ABCD। कांग्रेस तो ये कहती है कि वो बाहर से पढ़े आए हैं, अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मोदी सरकार से डबल काम जो है वो राहुल गांधी कर। नहीं, उनके पास 10 साल रहा है ना, कितना काम किया भाई? उनके साथ 4 से 14 के बीच में उनके पास सरकार थी और होलन से ये माँ बेटे ही थे। कितना काम हुआ देश में, बता दो। मनमोहन सिंह जी कहते थे, किसान की बात आती थी, कहते थे पैसे पेड़ पे नहीं लगते। सेना का सामान खरीदने की बात आती थी, कहते थे पैसे पेड़ पे नहीं लगते। बताओ कहाँ क्या किया उन्होंने? ये करते तो उनको हटाते, लोग नहीं हटाते ना। हाँ, अपना बढ़ाया उन्होंने, ये जरूर है, अपना खूब बढ़ाया। 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ की जो है वो मोदी जी के साथ है। बिल्कुल पूर्णतः संपूर्णतया। और ये जो जैसे किसान के लिए क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ, तो राकेश टिकैत किसान हम कब मना कर रहे हैं? किसके साथ हैं वो? तो कहते हैं किसान के लिए काम ही नहीं कर रहे मोदी साहब। नहीं, वो कह रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ किसान। सुनो मेरी बात, आप किसान की परिभाषा बदल गई। जो किसान में संगठन में जो जितने भी है ना, वो मेरे भाई हैं। मैं आपको बताऊं ना, जितने भी किसान यूनियन हैं, एक नहीं, जितने भी देश की किसान यूनियन है, सब मेरे ही परिवार के भाई हैं। लेकिन आप उनके फाइनेंशियल स्टेटस चेक करिए ना, वो कितने बड़े किसान हैं। क्या है किसान? कहने से किसान थोड़ी होता है। वो किसान नहीं है, वो जमींदार हैं। जमींदार और किसान का अंतर समझना पड़ेगा आपको। जमींदार कौन होता है? जिसकी ज़मीनें कोई दूसरा जोतता है। वो किसान कौन होता है? जो अपना स्वतः कमा, जो उनकी छोटी जोतें होती हैं। वो किसान नहीं, वो जमींदार है। वो है मेरे परिवार से, मेरे भाई हैं, मेरे लिए सम्माननीय भी हैं। लेकिन वो किसान कह के किसी संगठन के साथ होके वो ये बोल देंगे कि मोदी जी के खिलाफ वोट डालते और वोट डाल देंगे, ये संभव नहीं है।